Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my channel Zaika with Naseem. Very nice, crispy, juicy and beautiful sweet leaf recipe is ready to enjoy. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी ये रेसिपी। ये स्वीट है, लीफ स्वीट की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। देखें कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल इसका कलर, इसका टेक्सचर और इसकी खूबसूरती देखें गाइस। तो ये रेसिपी जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत सी लजीज़ और टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, मैदा, जिसको मैं अच्छी तरह से छान कर ले रही हूँ। ये मैदा हमारा तकरीबन 300 ग्राम है। इससे कम से कम 20 से 25 ये स्वीट लीफ जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैदा यहाँ पर मैंने लिया है। इसके अंदर जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ अब आपको मैं बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। ये घी है, 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, जिसको मैंने थोड़ा गरम करके मेल्ट करके लिया हुआ है। एक यहाँ पर मैंने अंडा लिया है और यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है आधा चम्मच। ये देखें छोटा चम्मच से मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने नमक लिया है, वो भी आधा छोटा चम्मच। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी जो मिठास होती है, स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए इसमें डाला जाता है। अब सारी चीज़ें इसमें डालकर मैं इस डो को अच्छी तरह से गूंद कर लेती हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पर इसके साथ वाइट विनेगर एक आधा चम्मच भर के इसमें मिला रही हूँ। ये देखें इस मेजर से ये एक छोटे चम्मच के बराबर होता है वीवर्स। इसको मैं यहाँ पर मिलाती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से मैं अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स करके लेती हूँ। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी से आटा जो है हमारा बहुत ही खस्ता बन जाता है और जो रेसिपी है वो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मैं हाथों की मदद से आटे में अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स करके लेती हूँ। तो इस तरह से करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं आटे को गूंद कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं आटे को इस तरह से गूंद रही हूँ। आटे को ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा पतला इसको करना है। बिल्कुल मीडियम लेवल पर इस आटे को मैं गूंद रही हूँ ताकि बेलने के वक्त हमें आसानी हो जाए। ये देखें ये इस तरह से मैंने डो तैयार करके लिया है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा राइज़ हो चुका है। अब मैं सरफेस पे आटे को इस तरह से रखकर हाथों से अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ आटे को, ताकि हमारा आटा और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सरफेस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको बेल लेती हूँ। इसको हमें इस तरह से बेलते रहना है ताकि इसका एक बड़ा सा पोर्शन बन जाए। अब इस तरह से बेलकर इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लूँगी मैं। ये सारे प्रोसेस करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब आटा डस्ट करके यहाँ से ये वाला पार्ट उठाकर इस तरह से रखती हूँ मैं, और यहाँ उस तरफ का पार्ट जो है इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और एक इसको फ़ोल्ड कर देंगे। अब एक प्लास्टिक कवर लेकर उसके अंदर में इस आटे को इस तरह से रैप करके कम से कम 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट के बाद
इस आटे को मैं ओपन करके देख रही हूँ व्यूअर्स, ये बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें ये कितना सॉफ्ट ये हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है। रेस्ट देने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है और इस तरह से ये जो लीफ बनाने की रेसिपी है ये बहुत ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बन जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, चाकू की मदद से इसके इस तरह से पार्ट्स में काट कर ले रही हूँ। अब इसमें से एक पार्ट लेकर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको बेल रही हूँ। इसको भी उसी प्रोसेस में बेलना है। इसी तरह से इसको बार बार जितनी बार हम फोल्ड करके इस तरह से बेलते जाएंगे तो इसमें एक बहुत अच्छे से लेयर्स और क्रिस्पीनेस जो आता है वो इसी की वजह से आता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसके भी मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके डबल फोल्ड करके इसको भी मैं इस तरह से एक एक पीस को इस तरह से मैं रैपर में रख लेती हूँ ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलें अभी यहाँ पर दूसरा वाला मैं बना रही हूँ इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पीसेस इस तरह से बेल कर लिए हैं। अब फिर से इन्हें हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो 15 मिनट के बाद व्यूअर्स अब मैं इनको इस तरह से ओपन करके देख लेती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट ये हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। अब एक पीस लेकर बाकी के पीसेस को इस तरह से सेफ रखते हैं साइड में। अब एक पीस लेकर उसको मैं फिर से यहाँ पर बेलन से इस तरह से बेल रही हूँ। ये थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ये पेशेंस के साथ बहुत ही स्लोली और बहुत ही केयरफुली ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही वो बहुत ही खूबसूरत से लीफ बनकर तैयार होते हैं। अब थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको भी मैं बेल रही हूँ। इसका भी मैं एक बड़ा सा इस तरह से एक बेल कर एक पोर्शन तैयार कर लूँगी। अब आगे का प्रोसेस देखें व्यूअर्स। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये जो गुजिया बनाने वाला चम्मच होता है इस तरह का व्हील वाला, उससे साइड का जो पोर्शन है अननेसेसरी उसको निकाल कर यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने ये पोर्शन बेल कर रखा हुआ है इसमें से मैं ये जो स्केल है यहाँ पर मैंने स्केल से 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मैंने मेजर से लिया हुआ है। तो इस तरह से 3 पोर्शन इसके मैं काट कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से, इस तरह से 2 सेंटीमीटर का ये पतला सा हमारा ये इतना वाला पीस बनकर तैयार है। इस तरह से मैंने सारे ये पोर्शन काट कर लिए हैं। ये देखिए इसको और थोड़ी अच्छी तरह से बेलन की मदद से मैं इसको बेल कर लेती हूँ ताकि इवनली एक शेप में आ जाए। अब यहाँ पर उसी व्हील की मदद से इस तरह से आधा इंच का पोर्शन छोड़ते हुए कट लगा रही हूँ मैं। ये तकरीबन 12 से 13 कट यहाँ पर लग जाते हैं। बहुत ही केयरफुली ये कट्स लगाने पड़ते हैं। ये देखें चलें, अब हमारे ये कट्स लगाकर तैयार हुए हैं। तो अब थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैं इस तरह से साइड से लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब जो कट्स लगाए हैं ना बीच में उसको इस तरह से खोल कर ओपन करना है। इस तरह से ओपन करने से ही उसकी डिज़ाइन जो है लीफ की अच्छी तरह से बनकर तैयार होती है। तो अब ए पोर्शन को पकड़कर इसके ऊपर डबल एक यहाँ पर मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ पानी लगाकर। अब फिर से हमको ये डबल से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा पकड़कर मैं इसको प्रेस कर देती हूँ। देखें किस तरह से मैंने किया है। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको इस तरह से पकड़कर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब हम इस लीफ को उठाते हैं और बीच में से इस तरह से ओपन करके इसको फ्लिप कर लेते हैं।
ये देखें व्यूवर्स, अब कितना खूबसूरत सा ये हमारा डिज़ाइन इस पर बनकर तैयार हुआ है। ये लीफ इसी तरह से सारे जो है पार्ट्स जो मैंने बेल कर रखे हैं सभी को इसी तरह से मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही केयरफुली ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपका आटा इस वक्त यहाँ पर सॉफ्ट एकदम पतला सा हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको आटा गूंदना है। ये देखें, ये पार्ट उठाकर यहाँ से फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इसको प्रेस कर लें। फिर ये जो नीचे वाला ये पार्ट होता है इसको नीचे की साइड से हम इस तरह से प्रेस करते हैं। फिर आप इस लीफ को हाथों पर उठा लेते हैं और इस तरह से ओपन करके इसको फ्लिप कर लेते हैं। तो ये खूबसूरत सा ये लीफ बनकर तैयार होता है। देखिए कितना नाइस, कितना ब्यूटीफुल ये लीफ बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे ये मैं लीफ बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ लीव्स यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है तो चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस में। तो बहुत ही केयरफुली उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक इस तरह से लीफ हमें ऑयल में डालकर बड़े आराम से इसे फ्राई करना है। अब चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा सा हिलाना पड़ता है ताकि इसके जो लीफ के जो पेटल्स हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएं। और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो मीडियम पर रखा हुआ है क्योंकि हमें इसे बहुत ही आराम से तलना होता है। ये देखें, वाव सो नाइस, कितना खूबसूरत सा ये लीफ हमारा बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हो गाइस आप, ये देखें बहुत ही खूबसूरत। इस पर गोल्डन कलर आने तक मैं इन्हें फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखें, चलें अब एक हमारा ये लीफ बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे लीफ मैं यहाँ पर तल कर लेती हूँ। चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर इसका जो है ये सही शेप में आ जाते हैं। बहुत ही खिलकर ये लीफ उभरने लगता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो देख सकते हैं व्यूअर्स आप, यहाँ पर मैंने सारे लीव्स बहुत ही खूबसूरत ये हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, शुगर सिरप में मैं इन्हें अभी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने शुगर सिरप बनाया हुआ है। ये देखें, ये देखें इस तरह की चाशनी शक्कर की जो मैंने तैयार की है। तो इसमें धीरे धीरे से आहिस्ता से एक एक लीफ डालकर इस तरह से शुगर सिरप में उसके ऊपर सिरप को अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। सिरप लगाकर मैं अच्छी तरह से इनको सारे लीव्स को तैयार कर लेती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, वाव इट लुक्स सो डिलीशियस, सो नाइस, क्रिस्पी, जूसी, सो ब्यूटीफुल। देख सकते हो व्यूवर्स आप कितने क्रिस्पी और कितने खूबसूरत से बनकर तैयार हुए हैं। आई एम श्योर दैट ये हर किसी को पसंद आने वाली रेसिपी है। ये दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी रेसिपी आपको आज ये? अगर अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह इसी ही एक ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी रेसिपी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।